एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनाउंसर अनाउंस करता है कि नेक्स्ट सेमीफाइनल बैटल होने वाली है एस कैचम वर्सेस द आइस क्वीन फ्रॉम सिनो कैंडिस के बीच। फिर गो कहता है कि कैंडिस की बैटलिंग स्टाइल अनप्रिडिक्टेबल है, एस को फुल फोकस में रहना पड़ेगा। और फिर क्लोई कहती है कि उसका आर्टिकुनो भी काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन फिर एस क्वाइटली अपनी कैप को एडजस्ट करता है और उसकी आंखों में वो फेमिलियर डिटर्मिनेशन दिख रहा होता है। और फिर ऐश कहता है कि चाहे ठंड हो या तूफान, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और फिर एक आइस ब्लिज़ार्ड पूरे स्टेडियम में छा जाता है और उसके अंदर से कैंडिस एक धमाकेदार एंट्री करती है। और फिर कैंडिस मुस्कुराते हुए कहती है कि आई होप यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ लिटिल कोल्ड ऐश, लेट्स फ्रीज द बैटल। और फिर ऐश कहता है कि मैं ठंड से नहीं डरता, बस हार से डरता हूँ, लेट्स बैटल। और फिर रेफरी अपना हाथ उठाता है और कहता है कि बैटल शुरू करो। और फिर ऐश अपना सबसे पहले पोकेमॉन चुनता है पिकाचू को और कहता है कि चलो पिकाचू, तैयार हो जाओ एक धमाकेदार बैटल के लिए। और फिर पिकाचू एक लाइटनिंग बोल्ट के साथ बैटलफील्ड पे अपीयर करता है। लेकिन दूसरी तरफ कैंडिस काफी ज्यादा चिल दिख रही होती है और फिर कैंडिस कहती है कि फ्रॉस्टलास चलो और अपना कमाल दिखाओ। और फ्रॉस्टलास के बैटलफील्ड पर आते ही आइसी विंड चलने लगती है और फिर बैटल शुरू होती है और कैंडिस सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि फ्रॉस्टलास डबल टीम का इस्तेमाल करो। और फिर फ्रॉस्टलास डबल टीम का इस्तेमाल कर इल्यूजन क्रिएट करती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐश कहता है कि पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो सब डायरेक्शन में एक साथ। और फिर पिकाचू पूरी बैटलफील्ड में थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे सारे इल्यूजन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और असली फ्रॉस्टलास सबके सामने आ जाता है। और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है और एक फ्लैश की तरह मूव करता है जो सीधा डायरेक्टली जाकर फ्रॉस्टलास को हिट करता है। लेकिन फिर कैंडिस कहती है कि फ्रॉस्टलास आइस शार्ट ट्रैप का इस्तेमाल करो। और फिर फ्रॉस्टलास आइस शार्ट ट्रैप का इस्तेमाल करता है जो पिकाचू को सराउंड कर लेता है। और ये देखकर गो शॉक हो जाता है और कहता है कि पिकाचू तो फंस गया है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो और सब शार्ट्स को तोड़ दो। और फिर पिकाचू स्पिन करता है और आयरन टेल से सारे शार्ट्स को तोड़ देता है। लेकिन फिर कैंडिस कहती है कि फ्रॉस्टलास आइस बीम का इस्तेमाल करो। और फिर फ्रॉस्टलास आइस बीम का इस्तेमाल करती है, लेकिन ऐश तुरंत रिएक्ट करता है। और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू एजिलिटी का इस्तेमाल करो और उससे बचो। और फिर पिकाचू एजिलिटी का इस्तेमाल करता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर ऐश कहता है कि चलो पिकाचू अब इसे फिनिश करते हैं, इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करता है जो सीधा फ्रॉस्टलास की तरफ बढ़ रहा होता है और वो सीधा फ्रॉस्टलास को जाकर हिट करता है। और इलेक्ट्रो बॉल के लगते ही फ्रॉस्टलास जमीन पर गिर जाती है और वो ये बैटल हार जाती है। और फिर रेफरी कहता है कि फ्रॉस्टलास इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड का विजेता है पिकाचू। और ये देखकर क्राउड ऐश को चीयर करने लगता है, लेकिन ऐश काफी ज्यादा काम होता है। लेकिन दूसरी तरफ कैंडिस मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि नॉट बैड ऐश, लेकिन अब रियल बैटल शुरू होने वाली है। और फिर कैंडिस कहते हैं कि अब तुम्हारा सामना करेगा मेरा ट्रम्प कार्ड अबामा स्नो, बाहर आओ और अपना कमाल दिखाओ। और फिर अबामा स्नो के बैटलफील्ड पर आते ही पूरी बैटलफील्ड में स्नो स्टॉर्म्स छाने लगते हैं। लेकिन फिर कैंडिस अपना मेगा स्टोन एक्टिवेट करती है और अबामा स्नो को मेगा इवॉल्व कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐश अपना दूसरा पोकेमॉन चुनता है लुकारियो को। और फिर ऐश भी अपना मेगा स्टोन एक्टिवेट करता है और लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है। और फिर दोनों मेगा पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है। और फिर कैंडिस सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि अबामा स्नो ब्लिज़ार्ड का इस्तेमाल करो। और फिर अबामा स्नो ब्लिज़ार्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड वाइट आउट हो जाती है और फिर हर जगह पर सिर्फ बर्फ और हवा का तूफान आ जाता है। लेकिन इसे देखकर ऐश कहता है कि लुकारियो डॉज करो और फिर क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करो। और फिर लुकारियो ब्लिज़ार्ड को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लिज़ार्ड के कांटेक्ट में आते ही लुकारियो स्लो हो जाता है। लेकिन लुकारियो फिर भी मेगा अबामा स्नो तक पहुंच ही जाता है। और फिर ऐश कहता है कि लुकारियो अपनी पूरी ताकत लगाकर क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करो। और फिर लुकारियो रैपिड पंच और किक से मेगा अबामा स्नो पर अटैक करता है। लेकिन फिर कैंडिस कहती है कि मेगा अबामा स्नो गीगा इम्पैक्ट का इस्तेमाल करो। और फिर अबामा स्नो रेज के साथ गीगा इम्पैक्ट का इस्तेमाल करता है, जो सीधा जाकर लुकारियो को हिट करता है, जैसे ग्लेशियर किसी माउंटेन से टकरा गया हो। इस अटैक के इम्पैक्ट के बाद बैटलफील्ड का एक पूरा हिस्सा फ्रीज हो जाता है और इसके कारण लुकारियो घसीटता हुआ बर्फ की दीवार से टकरा जाता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि लुकारियो क्या तुम ठीक हो? लेकिन फिर ऐश कहता है कि लुकारियो काउंटर विद ऑरा स्पीयर। और फिर लुकारियो ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करता है, जो सीधा अबामा स्नो की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखकर कैंडिस कहती है कि अबामा स्नो आइस पंच का इस्तेमाल करो और ऑरा स्पीयर को फ्रीज कर दो। और फिर अबामा स्नो हाई जंप का इस्तेमाल करता है और आइस पंच से ऑरा स्पीयर को जाकर हिट करता है और इस वजह से एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है। लेकिन अबामा स्नो उस धुएं का इस्तेमाल करता है और लुकारियो के ऊपर एक पावरफुल अपरकट का इस्तेमाल करता है और इस वजह से लुकारियो घसीटता हुआ बर्फ की दीवार से जाकर टकरा जाता है
और फिर धुआं हटते ही हमें दिखाई देता है कि लुकारियो जमीन पर गिरा हुआ है और फिर रेफरी कहता है कि लुकारियो इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के विजेता है अबामा स्नो। और फिर अनाउंसर कहता है कि क्या खतरनाक बैटल थी और अब सब कुछ डिसाइड होगा फाइनल लेजेंडरी बैटल में। और फिर फाइनल बैटल शुरू होती है और फिर ऐश स्लोली अपना पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि येवल्टल अब वक्त आ गया है अपनी ताकत दिखाने का। और एक डार्क ऑरा के साथ येवल्टल बैटलफील्ड पर अपीयर करता है और इस वजह से पूरा स्टेडियम साइलेंट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कैंडिस मुस्कुरा रही होती है और फिर कैंडिस कहते हैं कि आर्टिकुनो बाहर आओ और अपना कमाल दिखाओ। और फिर बैटल शुरू होती है और कैंडिस सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि आर्टिकुनो हेलस्टॉर्म प्लस आइस बीम कॉम्बो का इस्तेमाल करो। और फिर आर्टिकुनो हेलस्टॉर्म और आइस बीम कॉम्बो का इस्तेमाल करता है जिससे पूरी बैटलफील्ड फ्रोजन बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐश कहता है कि येवल्टल ऑब्लिविजन विंग का इस्तेमाल करो और एनर्जी ऑब्जर्व करो। और फिर येवल्टल एक डार्क बीम का इस्तेमाल करता है जिससे वो आर्टिकुनो के अटैक्स को खींच लेता है और खुद को रिचार्ज करता है। और गो ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि येवल्टल तो आर्टिकुनो की एनर्जी चुरा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्लोई कहती है कि बैटलफील्ड बिल्कुल आइस प्लेस बन गई है, लेकिन ऐश प्रेशर में भी काम है। और फिर कैंडिस कहती है कि आर्टिकुनो आइस शार्ड ड्रेन का इस्तेमाल करो। और फिर आर्टिकुनो हवा में फ्लिप करता है और आइस शार्ड ड्रेन का इस्तेमाल करता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐश कहता है कि येवल्टल अपने आप को शैडो विंग से प्रोटेक्ट करो। और फिर येवल्टल शैडो विंग्स का इस्तेमाल करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आइस शार्ड शैडो विंग से टकराते ही टूट जाते हैं। और ये देखकर गो कहता है कि ऐश और येवल्टल का कोऑर्डिनेशन तो इंसेन है, पूरा मैच एक लेजेंडरी मूवी जैसा लग रहा है। लेकिन तभी हमें दिखाई देता है कि आर्टिकुनो के आसपास आइस क्रिस्टल्स चमक रहे होते हैं और ये देखकर कैंडिस समझ जाती है और कहती है कि आर्टिकुनो शेयर कोल्ड का इस्तेमाल करो। और फिर आर्टिकुनो शेयर कोल्ड का इस्तेमाल करता है जिससे वो पूरी बैटलफील्ड को जमा देता है। लेकिन ये देखकर क्लोई कहती है कि ये अटैक तो एक ही बारी में बैटल फिनिश कर सकता है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि येवल्टल डार्क पल्स का इस्तेमाल करो अभी। और फिर येवल्टल डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर शेयर कोल्ड को लगती है और शेयर कोल्ड टूट जाता है। और इस वजह से हवा में एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और आर्टिकुनो हवा में फ्लिप करता है और अपने आप को संभाल लेता है। और यह देखकर ऐश कहता है कि येवल्टल चलो तैयार हो जाओ राउंड 2 के लिए। और फिर ऐश कहता है कि येवल्टल चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, यूज स्काई डिस्ट्रक्शन। और फिर येवल्टल आसमान में जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर स्काई डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है जो सीधा आर्टिकुनो को जाकर हिट करता है। और स्काई डिस्ट्रक्शन के लगते ही आर्टिकुनो सीधा जमीन पर जाकर गिर जाता है। और फिर रेफरी आर्टिकुनो के पास जाता है और कहता है कि आर्टिकुनो इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड का विजेता है येवल्टल। और इस जीत के बाद अनाउंसर अनाउंस करता है कि ऐश कैचम बन चुके हैं स्टार लीग के फाइनलिस्ट। लेकिन दूसरी तरफ कैंडिस मुस्कुरा रही होती है और अपनी हार को एक्सेप्ट करती है। और फिर कैंडिस मुस्कुराते हुए ऐश से कहती है कि ऐश वाकई में तुम कब से तक कमाल के हो। और फिर ऐश भी मुस्कुराते हुए कहता है कि थैंक्स कैंडिस, आइस भी मेल्ट होती है जब पैशन इतना इंटेंस हो। और दूसरी तरफ गो और क्लोई ऐश को आकर हक करते हैं। और फिर गो कहता है कि फाइनली ऐश तुमने कर दिखाया। लेकिन फिर क्लोई कहती है कि एक और लेजेंडरी बैटल, अब देखते हैं कि ऐश किससे टकराएगा। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ऐश की आखिरी बैटल किसके साथ होने वाली है। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।